इस खबर के साथ सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों में कांवड़ियों की भीड़ भी उमड़ रही है। जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई है। तो जगह जगह पर शिवालयों में आज सुबह से जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। तो आज सावन की शिवरात्रि है और इस मौके पर भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में शिवालयों में उमड़ रही है। वहीं कांवड़ियों को भी देखा जा सकता है। कांवड़िए भी उमड़ रहे हैं मंदिरों में जलाभिषेक के लिए। तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं अलग अलग मंदिरों में। सावन की इस शिवरात्रि पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में खासा उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 खास तस्वीरें आज सावन की शिवरात्रि की। एक अयोध्या की तस्वीर है, किस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। फिर एक बुलंदशहर की तस्वीर और बागपत की। इन चारों जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो महादेव के भक्त हैं वो जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रहे हैं। तो भारी सैलाब श्रद्धालुओं का मंदिरों में नजर आ रहा है। सावन की शिवरात्रि है और मौका बेहद खास है क्योंकि सावन का महीना महादेव के भक्तों के लिए विशेष होता है। भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है और ऐसे में सावन की शिवरात्रि इस को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो सभी जगहों पर, सभी मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने 3 संवाददाताओं का। हमारे साथ कैथल से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र पुरी, सतीश जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से और सुनील पवार जुड़ रहे हैं जींद से। तो सबसे पहले वीरेंद्र के पास चलते हैं। कैथल, वीरेंद्र, किस तरह से आज सावन की शिवरात्रि पर कैथल के मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ है और कितना और कैसा उत्साह? देखिए अजीता, अगर मैं बात करूं साल में 12 के जो 12 महीने हैं उनमें शिवरात्रि आती है। हर एक महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन विशेष जो महत्व है वो फाल्गुन की महाशिवरात्रि और सावन की जो ये शिवरात्रि है इसका विशेष महत्व है। क्योंकि जो सावन की शिवरात्रि है इसमें विशेष रूप से शिव और शक्ति के मिलन के रूप में इसको देखा जाता है और पूरे देश में जो कहें तो ये पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। शिव और शक्ति की इसमें पूजा होती है। कहते हैं कि जो भगवान को जलाभिषेक चढ़ाते हैं या भगवान शिव की जो सावन की शिवरात्रि में पूजा करते हैं तो उनको अनेक फल कर्मों की जो है वो प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं जो ये आपकी बार जो ये योग बन रहा है 92 साल के बाद अजीता ये योग बन रहा है और इसमें आर्द्रा नक्षत्र, हर्षम योग और भाद्रवास का योग है और ये दुर्लभ बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव माना यह जाता है कि देवशयनी जो 11 है उस देवशयनी 11 के बाद से जो भगवान विष्णु है वो निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद 4 महीने के लिए जो कमान है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाती है पूरे ब्रह्मांड की। और उसके बाद जो भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उसके फल कर्म और अधिक बढ़ते जाते हैं। हमारे साथ महंत शंकरपुरी जी है, मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ। तो महंत जी, क्या महत्व इस शिवरात्रि का, जो सावन की शिवरात्रि है, इसका माना जाता है? जी, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महत्व महाशिवरात्रि का मनाते आ रहे हैं। परंपरा जो पुरानी चल रही है और उसमें आप बता ही रहे हैं शिव शक्ति की यही आराधना से हमारे धर्म की मनोकामना, जो इच्छा मन पूर्ण होती है, उसका वो मतलब आनंद मिलता है, मनोकामना पूर्ण होती है। और
ये जो शिवरात्रि पर्व पड़ा है, ये बहुत भाग्य का और बहुत सौभाग्य का पर्व है, जो 92 साल में इसका वो पर्व पड़ा है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि 92 साल के बाद ये योग बना है। लेकिन एक चीज अजीता और मैं बताना चाहूंगा कि कैथल के जो शिव मंदिर है, जितने भी शिव मंदिर है, उनमें सबसे जो प्रमुख है वो कैथल का 11 रुद्री शिव मंदिर है। पूरे भारत की अगर बात करूं, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव के 11 जो रूप है वो विराजमान है। और बताया जाता है महाभारत के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर की स्थापना की थी, भगवान शिव के 11 रुद्रों को स्थापित किया था, और जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करता है उसके जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और विशेषकर सावन का जो महीना है, इसमें अगर कोई पूजा आराधना करता है, भगवान शिव को जलाभिषेक चढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव तो प्रसन्न होते हैं, माँ गौरी, इसके साथ गणेश जी और उनका जो परिवार है वो पूरा खुश होता है और उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करेंगे गाजियाबाद का। हमारे संवाददाता सतीश कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, आप गाजियाबाद के कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह से, जैसा कि वीरेंद्र बता रहे थे और उनके साथ जो महन जी मौजूद हैं वो भी बता रहे थे कि आज की शिवरात्रि, वैसे तो सावन की शिवरात्रि है, अपने आप में खास है, लेकिन क्योंकि दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं आज के दिन, तो ऐसे में शिवरात्रि और भी ज्यादा खास हो जाती है। तो किस तरह से महादेव के जो भक्त हैं वो आज के दिन का पूरा लाभ ले रहे हैं? इसको लेकर मंदिर में, जहाँ पर कतारें शुरू हो गई है। ऐसे में रात से ही लाइन को लेकर करने के लिए लाइन में पहुंच रहे हैं। सब कुछ बच्चे उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हाँ बोले। तो आज शिवरात्रि है, ऐसे में भोले बाबा की पूजा अर्चना करने जाने के, भोले बाबा अपने पूजा करेंगे। सतीश, आपके ऑडियो में काफी दिक्कत है, इसलिए हमें अब सुनील पवार के पास जाना होगा। जींद चलते हैं। सुनील, जींद में किस तरह से भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए देखे जा रहे हैं? अजय जी, बिल्कुल, अगर जींद शहर की बात की जाए तो इस वक्त हम गाँव के अंदर है, और गाँव में ही बात की जाए तो सावन का महीना होता है, वो अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखता है। और आज जो शिवरात्रि है उस दिन अगर गांव में बात की जाए तो विशेष पर्व मनाया जाता है। पूरे गांव के लोग अपने बच्चों के साथ मंदिर में आते हैं और सुबह 4 बजे से ही मंदिर में बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। एक दिन पूरे दिन पूजा अर्चना होती है और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। पूरे गाँव के लोग मंदिर के अंदर ही रहते हैं और यहाँ पर ही भंडारे का जो प्रसाद है उसको भी ग्रहण करते हैं। और जहाँ बात की जाए पूजा अर्चना की, तो पूरे दिन पूजा अर्चना यहाँ पर होती रहती है। अगर गाँव के जाए तो जो गाँव के बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, अपने परिवार की मनोकामना के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए हरिद्वार से गंगा लेकर आते हैं। कांवड़ के कोई डाक कार्ड लाता है तो कोई सीधी कार्ड लेके आता है, तो उसी को लेकर जो 12 बजे के बाद जो यहाँ पर एक शिवलिंग है और उसके ऊपर जल भोग किया जाता है। उसके बाद से ही जो भक्तों की बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं वो लग जाती है। और ज्यादा विशेष महत्व के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है इस मंदिर के पुजारी जी हैं, रोने के लिए महाराज जी, उसी से बात करते हैं कि आज जो शिवरात्रि है वो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। हालांकि अगर शिवों की बात करें तो दुर्बल जो शिव आपको इस दिन मिलते हैं उससे कितना आमजन के जीवन पर असर पड़ता है। महाराज जी, आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के साथ साथ जो एक ग्रह शस्त्र होते हैं उस पर कितना असर पड़ता है? आज जो शिवरात्रि है, सावन महीने में ही माँ पार्वती जगत जननी भवानी ने भगवान शिव की उपासना करके और भगवान शिव को बर रूप में प्राप्त किया था। तो गांव में सुबह से ही बात की जाए तो कितने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, 4 बजे 12 बजे से जल से शुरू हो गया था, कितना अच्छा माहौल था यहाँ पर? 12 बजे से जल शुरू हो गया था और काफी भीड़ थी यहाँ पर। मतलब 12 बजे से ही यहाँ पर भीड़ हो रही है, लाइन कम नहीं हो रही है। यहाँ प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी, भंडारे की भी व्यवस्था कल की गई थी शाम को रात में भी। तो मंदिर में पूरा दिन पूजा अर्चना सारे दिन जारी रहेगी? जी, आज पूरा दिन तो जारी रहेगी। तो बात की जाए तो गांव में जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे सामने अपनी पूजा अर्चना के लिए, तो पूरा दिन जो यहाँ पर प्रसाद बनाया गया है तो पूरे गाँव के लोग यहीं पर रहेंगे? यहाँ तक पूरे गाँव का एक मिलता है
और बाकी बच्चे जो गाँव के बुजुर्ग हैं सब लोग सेवा देते हैं। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ जी रौनकगिरी निवासी ने बताया कि जिस तरीके से आज सावन माह की शिवरात्रि है, इसके पर्व पर पूरे गांव के जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ भी मंदिर में आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर जो प्रसाद बना जाता है उसका भोग में लगाते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चों तक बात की जाए, फिर बड़े लोग जो भी आज भोलेनाथ का जो व्रत रखते हैं उनकी ये श्रद्धा होती है कि जो भी अपने भोलेनाथ जी से, जो भी अपने शक्ति मन से जो अपने मनोकामना मांगते हैं, भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करने का काम भी करते हैं। और इस दिन पूरे गांव की बात की जाए तो जो युवा होते हैं वो हरिद्वार से, कोई गोमुख से पैदल कावड़, डाक कावड़ लेकर आते हैं और यहाँ पर एक पुरातत्व बात की जाए तो एक पुरातन काल का यहाँ पर शिवलिंग है, उसके ऊपर यहाँ पर जो गंगाजल है उसका किया जाता है जी। बिल्कुल ठीक है सुनील, हम चलेंगे अंबाला। हमारे संवाददाता नरेश सैनी अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, सावन की शिवरात्रि के मौके पर अंबाला के मंदिरों और शिवालयों में क्या कुछ खास? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबाला का जो ऐतिहासिक मंदिर है, हाथी खाना मंदिर अंबाला कैंट के अंदर, जो जिसका इतिहास 250 साल से भी पुराना है, वहाँ मौजूद हूँ। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कितनी जो है ये देख सकते हैं कांवड़िए भी यहाँ पर आए हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं एक उत्साह है। आज सावन की शिवरात्रि है और इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी उत्साह है। देखिए डांस भी करते नजर आएंगे कांवड़िए आपको और पूरा जो पंडाल है वो यहाँ पर बड़ा खचाखच भरा हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं जो देखिए भोले के जयकारे भी लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं, आज शिवरात्रि है सावन की, किस तरह से देखते हैं आज के दिन को? यहाँ बहुत अच्छा होता है, जैसे मंदिर का हर चीज का बहुत सुविधा है, हर चीज की सुविधा है इसमें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ जी, ये पूरी मनोकामना, जैसे कोई भी मनोकामना मांगो सारी पूरी होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे डाक कावड़ के भैया आए हैं सारे, और जितने बहुत है बहुत अच्छा है और सुविधा भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। भक्तों में काफी उत्साह है। एक महिला है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। महिला, मैम क्या कहेंगे, आज शिवरात्रि है सावन की, तो किस तरह से देखते हैं आज के दिन को? देखिए काफी उत्साह है, ये कावड़िए यहाँ पर आए हुए हैं, सीटी बजा रहे हैं और साथ में साथ गोल गोल घूम रहे हैं और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि काफी उत्साह है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि काफी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो कावड़ लेके आए हैं वो कावड़िए भी मौजूद है। कावड़ लेके आए हो, आज कैसा लग रहा है? आज सावन की शिवरात्रि है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी है कि हम कावड़ लेके आए और हर साल हम बाबा के दर्शन दुआ से हम हर साल नई कावड़ लेके आते हैं। कभी डाक कावड़ लेके आते हैं, कभी पैदल लेके आते हैं, कभी बाइक से लेके आते हैं। इस बार हम बाइक से गए थे, अगली बार हम डाक कावड़ लेके आएंगे और जरूर लेके आएंगे। बाबा ने बुलाया, हम सारी कावड़ जरूर लेके आएंगे और हर टाइम से यहाँ पे कावड़ बचाएंगे और हम हर साल कावड़ लेके आते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, मैं बचपन से 1 साल 9 महीने से कावड़ अपने पापा के साथ लेके आया करता था, तब से अब तक मेरे को 18 साल हो गए। 18 साल से मैं कावड़ अपने पापा के साथ लेके आ रहा हूँ। आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मेरे सारे भाई, हमारे साथ जितने भी भाई हैं, ये मेरे सारे भाई मेरे साथ कावड़ लेके आए हैं और ऐसे ही आगे भी हम कावड़ लेके आया करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए ये युवा कावड़िया था जिनका साफ तौर पर देखिए कावड़ लेके यहाँ पर लगातार आने का जो है सिलसिला कावड़ियों का जारी है और कहीं ना कहीं ये कावड़ लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और महिला जिनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इनको काफी अच्छा लग रहा है। ये पूरा पंडाल आज जो हाथी खाना मंदिर अंबाला कैंट का है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी भारी मात्रा में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कह सकते हैं कि जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि जो देखिए कावड़िए यहाँ पर कावड़ लेकर आ रहे हैं, उनके परिजन उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं और काफी उत्साह देखा जा सकता है। ये पूरी लाइन देखिए, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से बम बम बोले के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए एक लंबी लंबी लाइनें यहाँ से कम आधा किलोमीटर लंबी लाइन अभी लगी हुई है और सुबह से ही यहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर कहीं ना कहीं जो काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और जो शिव भक्त हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करेंगे। मैम आज शिवरात्रि का पर्व है, किस तरह से देखते हैं आज के दिन?
बहुत अच्छा, पर जितनी मनोकामनाएं मारो सारी पूरी होती है यहाँ पे। बहुत मन्नतें हैं इस मंदिर से लोगों की। बहुत बड़ा त्योहार है हम हिंदुओं के लिए। तो ये हमारे भाई का डाक कावड़ लेकर आए हैं, अभी बस हम उनकी वेट कर रहे हैं और मत्था टेकेंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे भगवान से। बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर आके। बहुत कितने साल से मंदिर में आ रहे हो? हम तो बचपन से ही आ रहे हैं, बचपन से ही होश संभाल जब से इस मंदिर में आ रहे हैं। बाकी भाई की दूसरी डाक कावड़ है, अभी आया है वो यहाँ पे, बस उसके साथ अंदर जाके आशीर्वाद लेंगे भगवान जी का। देखिए, उनके परिजन से जो कावड़ लेकर कावड़ी आए हैं, उनके परिजन से इनका साफ तौर पर कहना है बचपन से ही ये यहाँ पर जो है हाथीखाना मंदिर में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है। वहाँ शिवरात्रि है और चारों तरफ जो भोले के जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं और ये देखिए गोल गोल यहाँ पर कावड़िए घूम रहे हैं। ये हाथीखाना मंदिर है। बिल्कुल ठीक है नरेश, बिल्कुल जबरदस्त उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है अंबाला में, हम देख सकते हैं। वीरेंद्र, बस मैं जल्दी से आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वो मंदिर काफी प्राचीन है और जैसा कि आपने पहले बताया भी था कि काफी ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की, तो कहां से लोग इस मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं और किस तरह का अनुभव लोगों का रहा है, संक्षेप में बताइएगा। देखिए अजीता, मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ ये गांव का मंदिर है। हालांकि यहाँ भगवान हनुमान जी की और भगवान शिव की पूजा होती है। काफी प्राचीन ये मंदिर है, लेकिन जिस मंदिर का मैंने जिक्र किया था वो कैथल का 11 रुद्री मंदिर है और वहां पर भगवान शिव के 11 जो रुद्र है, 11 जो रूप है वो विराजमान है। बात करते हैं सावन की शिवरात्रि की। सावन की जो शिवरात्रि है ये कहीं ना कहीं एक तप की शिवरात्रि मानी जाती है और यहाँ जैसा कि भगवान शिव के लिए माँ गौरी ने तप किया था, उनके लिए तपस्या की थी उनको पाने के लिए, तो इसी प्रकार भक्त भी जो है वो भगवान शिव की भक्ति के लिए तप करते हैं। हरिद्वार से अलग अलग जगह से जलाभिषेक के लिए कावड़ लेकर आते हैं और लोग भी शिवरात्रि के लिए व्रत रखते हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी मन इच्छा है, जो मन के जो फल क्रम है उनकी पूर्ति के लिए वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। और इसी तरह से जो फागुन की महाशिवरात्रि है उसका भी यही महत्व है। लेकिन सावन की शिवरात्रि एक तप की शिवरात्रि मानी जाती है, क्योंकि माँ गौरी ने जिस तरह से भगवान शिव के लिए तप किया था, तो उसी प्रकार से जो भक्त है वो भी भगवान शिव की जो जलाभिषेक कहें या फिर भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए वो तप करते हैं, व्रत रखते हैं, तो और अपने जो फल इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नरेश आपका भी धन्यवाद।